नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हर कोई आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। इसके बावजूद पुलिस गश्ती को मुंह चिढ़ाते हुए अपराधी ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर मुजफ्फरपुर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पानी टंकी चर्च रोड इलाके में शनिवार की रात बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी सीके जैन से 5 लाख रुपए नगद लूट लिए। पीड़ित बैंक कर्मी सीके जैन ने बताया कि उनके बेटे सौरभ जैन का इस्लामपुर में सीएसपी है। शनिवार को सीएसपी के कलेक्शन का रुपया लेकर वह अपनी स्कूटी से जगदीशपुर लेन नंबर 2 स्थित घर लौट रहे थे। रात के करीब 9:30 बजे जब वह चर्च रोड इलाके से गुजर रहे थे तभी घात लगाए 4 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने तुरंत हथियार निकालकर उन्हें धमकाया और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब सीके जैन ने विरोध किया तो अपराधियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें सड़क पर गिरा दिया। इस हमले में बैंक कर्मी घायल हो गए। बदमाशों ने बैग छीना और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बैग में 5 लाख रुपए नगद थे। लूटपाट और मारपीट की घटना के बाद घायल बैंक कर्मी ने किसी तरह मिठनपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानेदार संतोष कुमार पंकज और एएसपी टाउन सुरेश कुमार पुलिस टीम के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। अपराधियों का सुराग लगाने को घटनास्थल और उसके आसपास के इलाके की सीसीटीवी की जांच की जा रही है। शहर की हुई इस बड़ी वारदात से स्थानीय लोगों में काफ़ी दहशत है और वे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हाँ, एक सीएसपी संचालक से वो पैसा अभी लूट लिया गया है, जिसका हम लोग अनुसंधान और छानबीन कर रहे हैं। अमाउंट वगैरह क्लियर हुआ है? ये लगभग 4 लाख बता रहे हैं। कैमरा वगैरह? हाँ, उसी पर कार्रवाई चल रही है। हथियार वगैरह का भी भय दिखाया गया अपराधी के द्वारा? हाँ, ऐसा वो बोल रहे हैं कि हर बारी में ऐसे बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे। आगे जांच चल रही है? हाँ। चुनावी माहौल है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। इसके बावजूद पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने सीएसपी संचालक से करीबन 5 लाख रुपए की लूट कर ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्च रोड में है, जो कि काफ़ी पौष इलाका है ये। और सीएसपी संचालक जो है वो कैश लेकर अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और बंदूक के नोक पर जो सीएसपी केंद्र के संचालक के जो पिता हैं उनसे 5 लाख रुपए करीबन कैश जो है वो लूट लेते हैं। हथियार का भय दिखाकर तमाम वो पुलिस पदाधिकारी एएसपी टाउन सुरेश कुमार, मिठनपुरा थानेदार संतोष कुमार पंकज समेत डीआईयू की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों का सुराग लगाने में जो है वो पुलिस जुटी भी। जो पीड़ित है वो बताते हैं कि वो इस्लामपुर से बैग लेकर यहाँ पहुँचे थे और घर के ठीक पास में ही अपराधी आए और बंदूक का भय दिखाकर कैश लूट लेते हैं। पीड़ित से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या घटना हुई थी? यहाँ पर हमसे कैश छीन लिया गया है। मेरे बेटे का सीएसपी है इस्लामपुर में, पंजाब से पीएनबी का ग्राहक सेवा केंद्र। तो वहीं से हम अपना कैश लेके घर जाते हैं। मेरा घर इसी गली के अंदर में है, चर्च रोड गली नंबर 2 जगदीशपुर मेरा घर है। वहीं लेके जा रहे थे। एक बैग यहाँ जैसे मैंने इंडिकेटर दिया गाड़ी घुमाने के लिए अपना, एक गाड़ी बगल से आके पड़छीना, उसने गाड़ी रोकी मेरे बगल में। तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी उसमें से चिल्लाता है, जोला दो। और दूसरा पीछे लड़का बैठा हुआ था, उसने तुरंत उतरा, उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, गोली मारो। तब तक मैं दूसरी गाड़ी वाला एक आ गया है और उस पर से भी एक लड़का उतरा है पीछे से। हमारी गाड़ी के नीचे में पीछे में स्कूटी पर एक झोला था जिसमें एक कैश था, दूसरा वाले झोला में पिनाई की 2 बोतल थी। दोनों झोला उसमें से निकाल लिया, धक्का दिया तो हम नीचे गिर गए हैं। दोनों लेके गाड़ी लेके भाग गया है। कितना कैश था? 5 के आसपास। 5 लाख जी। अच्छा, तो घर के पास में ही एकदम? हाँ, एकदम। ये हमारे सामने गली में मेरा घर है, इसी गली के मुँह पर हुआ है, चर्च रोड गली नंबर 2 के मुँह। दोनों के पास हथियार था? नहीं, पीछे वाले जो एक लड़का था उसके पास हथियार। क्या उम्र रही होगी अपराधी की? मुश्किल से 20-22 साल के आसपास का होगा। बाइक का कौन इस्तेमाल किया? कौन बाइक का? नहीं बता पाएंगे हम। आप भी बाइक पे थे? हम स्कूटी से, मेरा खड़ा हुआ स्कूटी विकेट पर खड़ा हुआ मेरा स्कूटी। के पीछे कोई था भी? हम अकेले थे। कितने बजे की घटना है? 9:45 के आसपास, 9:40 से 9:40 के बीच की।
हमेशा कैश उठ लेके आते हैं? दिल्ली हम CSP है वहाँ, तो उसका काम तो यही है। बोला गोली मार दो, गोली उधर लेने के बाद भी कहा गोली मारो गोली मारो गोली मारो। उसके बाद अब शोर मचा है। तब उसके बाद तो जब तक तो लेके दोनों भाग गया, तब तक मेरे को चूँकि रोड तो चली रही है, लोग भगा रहे थे यहाँ पर, उन्होंने देखा है। तब तक में हम फ़ोन किए, 112 पर फ़ोन किए, 112 से गाड़ी आई है हमारे पास, तो फिर बयान लेके गए हैं। जो पीड़ित है उनको आप सुन रहे थे, जिस तरह से घटना घटी उन्होंने सारी बातों को बताया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे घटनास्थल की जांच की है और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरे को खंगाला गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और जो अपराधी इसमें शामिल है उसे सलाखों के पीछे भेजी जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र बैरिया स्थित पुरानी मोतिहारी रोड के पारस मॉल में साउथ अफ्रीका में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रविवार को ठगी के शिकार लोगों ने मॉल परिसर में जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर धरना दिया। पीड़ितों के अनुसार एक फर्जी कंपनी ने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के विभिन्न जिलों के लगभग 300 लोगों से 90 हज़ार रुपये लेकर करीब 3 करोड़ की ठगी की है। अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक महिला कर्मी को हिरासत में लेकर छोड़ दिया, जिससे पीड़ितों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलने पर अहियापुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दारोगा अशोक महतो ने बताया कि मामले की जांच वरीय अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग के साथ में फ्रॉड हुआ है। हम लोग को नकली वीज़ा और टिकट दिया गया था। मैं एयरपोर्ट पे गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जाने के बाद मैं अंडर एंट्री किया, जहाँ बोर्डिंग होता है वहाँ पे दिखाया, बोला आपको कौन दिया, ऐसा फर्जी है, इसमें कोई है नहीं। फ्लाइट उठी शाम का था, लेकिन नहीं हो पाया हम लोग का। कैसे पता चला आपको यहाँ से जॉब विदेश से जा रहा है? कैसे आप यहाँ पहुँचे? यहाँ पे हम लोग लड़कों लोग के लिंक से पहुँचे, फेसबुक के द्वारा या वांट निकाला था। यहाँ सब कुछ सही दिखा रहा है। क्या बोला था आप लोग को? यहाँ हम लोग को बोला था आप लोग का टिकट वीज़ा दे दूँगा, पैसा बाद में देना। तो हम लोग टिकट दिया, फिर सब दिया, उसके बाद पैसा ले लिया, फिर नकली सब दे दिया है। हम लोग एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट से वापस आ गए। 4 तारीख से कितना रुपया दिए थे? कितना रुपया? 1 लाख रुपया दिए थे कैश, और गूगल से भी मारे थे। हम लोग 9 लोग था एक ग्रुप में, 9 का ग्रुप बना के भेजा है। लगभग कितने लोग हैं यहाँ? लगभग 300 लोग हैं। 300 लोग के साथ फर्जीवाड़ा हुआ? हाँ, 300 लोग के द्वारा फर्जीवाड़ा हुआ है। कहाँ से आप आए हैं? मैं यूपी से, गाजीपुर। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का क्या नाम है? स्काई गाइड नाम है। तो वही हुआ कि जैसे हम यहाँ पे फेसबुक माध्यम आए थे, तो 83,500 रुपया दिए थे। ऑफिस वाला बोला कि तुमको भेज जाएगा वही 22 तारीख लो। तो फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितना पैसा दिए थे? 83,500। थाना में रिपोर्ट कितना तारीख को? थाने में कब FIR किए थे? 8 तारीख को। सड़क जाम किए हुए, क्या मांग है? पैसा हमारा लौटा दीजिए, वो हो जाएगा मांग। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लेडीज एक पकड़ाई थी, कुछ उसको शायद मतलब छोड़ दिया है थाना। लेडीज पकड़ाई थी? जी, इसमें काम कर रही थी ना, तो लेडीज पकड़ाई है, वो छोड़ गई है। तो उसी के विरोध में सड़क जाम किए हैं? नहीं, जैसे हमारा मांग पूरा कर दीजिए, हम हट जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोलू गोंड, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। कंपनी के संपर्क में कैसे आए थे? क्या कंपनी के संपर्क में कैसे आए? मतलब एक फेसबुक से द्वारा से आए थे, तो मतलब एक माध्यम से सब आ गए हैं। क्या वैकेंसी क्या था इसमें? क्या नौकरी का क्या वैकेंसी था? वो कारपेंटर का था। कहाँ भेजने का बात है? साउथ अफ्रीका, बेनिन। कितने लोगों के साथ ठगी की गई है? 300। हम लोग उड़ीसा से अभी आए हैं। अच्छा, मैंने क्या हुआ आपके साथ? यहाँ का एड्रेस तो दिया था कि यहाँ पे एक ऑफिस है पटना में, जो मुजफ्फरपुर में। वो देख के मोबाइल में हम लोग यहाँ पे आया था। यहाँ पे पासपोर्ट जमा किया और बोला कि 1 महीना का अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा और टिकट भी मिल जाएगा। आपको 90,000 रुपया भर के जाना पड़ेगा। अगर जिस दिन वीज़ा देगा आधा पैसा देने का। हम लोग बोले कि आधा पैसा नहीं देगा, टिकट होने के बाद हम लोग देंगे, क्योंकि इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं। फिर टिकट जब भी दिया 40,000 हम लोग वहाँ से उसको पे किया। उसका नंबर भी है हम लोग का पास। अभिषेक कुमार बोल के एक पेट्रोल पंप है, वो अकाउंट में, करेंट अकाउंट में 80,000 रुपया हम लोग दिया है। फिर अभी एयरपोर्ट गया तो उधर टिकट चेक किया तो टिकट कैंसिल कर दिया है। फिर वहाँ पे हम लोग 2 तारीख में टिकट निकाला, फिर वहाँ से मुंबई से फिर टिकट करके हम लोग का पास पैसा भी नहीं था, 3-4 हज़ार रुपया लेके आया था। फिर यहाँ पे हम लोग ऑफिस में आया है अभी।
तो ये वहाँ से कैसे आए यहाँ से सब ट्रेन वही चालू टिकट करके, पैसा तो हम लोग का पास अभी नहीं है, वही 3-4 हज़ार रुपया था, वो भी अब 3 दिन से अभी वो एडजस्ट करके चल रहा है। क्या बोल के कंपनी आपको जॉब के लिए बुलाया था? यहाँ पे सर हम लोग को अभी मेसन में, हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन में लगाया था, वो मेसन का काम के लिए हम लोग लगाया था यहाँ पे। कितने लोग के साथ ठगी की गई है? ये तो सर अभी तो देख रहे हैं, अभी 150-200 आदमी का ऊपर है। फिर हम लोग तो 4 आदमी था और आदमी देने वाला था, लेकिन हम लोग बोला हम लोग जाने के बाद ही आप कुछ भी आप लोग देने का। क्या नाम हुआ आपके? इसका नाराजगी है कि फॉरवर्ड इनके साथ में ठगी वाला काम किया गया है, पासपोर्ट के बनाने के विदेश भेजने के नाम पर इसके साथ ठगी हुआ है। क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? कार्रवाई तो आवेदन डाला गया है, उस पर बड़े पदाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। प्राथमिकी से आगे अभी तक मुख्य की गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी के बारे में जानते हैं वर्गीय पदाधिकारी। अभी क्या सूचना मिली थी आपको? अभी उनको सूचना मिली कि रोड जाम कर दिया गया। क्या मांग है? मांग क्या है? कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आश्वासन दिया है? कि कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई में क्या हो रही है? गिरफ्तारी जांच हो रहा है इस पर। सर एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी, उसको छोड़ दिया गया है, वीडियो है सर, वीडियो लड़की थाना में वीडियो है, थाना में वीडियो है। इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। लड़की का वीडियो है। वर्गीय पदाधिकारी बोले कि उसको जेल भेज दिया गया है, एक महिला को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसको मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के डुमरवाना गांव में भीषण चोरी की घटना हुई है। चोरों ने एक साथ कई घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति को लेकर फरार हो गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस घटना में करीब 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की चोरी हुई है। पुलिस मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों के भागने की दिशा की जानकारी में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को वे सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी के इस वायदे पर भाजपा नेता प्रभात कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का यह बयान पूरी तरह से बेबुनियाद और जनता को गुमराह करने वाला है। भाजपा नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले यह बताना चाहिए कि नौकरी देने के नाम पर इस बार कितनों की जमीन लिखवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के समय में रेलवे में नौकरी देने के बदले अरबों की जमीनें लिखवा ली गई थी, जिसकी जांच अब भी जारी है। प्रभात कुमार ने कहा कि बिहार की जनता अब ऐसे झूठे वादों में नहीं फंसने वाली है। जिनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वे आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव जी पहले यह बताएं कि कितना केवाला लिखवाएंगे, कितना ज़मीन लिखवाएंगे। उनके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो गरीबों का ज़मीन लिखवा लिया, जानवरों का चारा खा गए, सड़क का अलकतरा पी गए। और किस नौकरी की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव? चैन छिनवाने की, बाइक लुटवाने की, शोरूम लुटवाने की? अरे अब आइए टेक्निकल बात पे। पूरे बिहार में सरकारी नौकरी 14 लाख है, कैसे दे देंगे? पूरे बिहार में परिवार कितना है? 2,96,00,000। अभी जो कास्ट सेंसस हुआ था उसमें 2,96,00,000 परिवार है और लगभग 3.5 करोड़ परिवार हैं। कहाँ से देंगे ये 3.5 करोड़ नौकरी? पूरे देश को अगर देखा जाए, हर राज्य को मिलाकर तो 2,60,00,000 पूरे देश में सरकारी नौकरियां हैं। तो कहाँ से देंगे ये हर घर को 3.5 करोड़ नौकरी? कहाँ से लाएंगे 20 महीने में? तो चुनाव आता देख ये लोग हार के हताशा में अल बल कुछ भी बक देना है। तेजस्वी यादव और उनके पूर्वजों की देने की प्रवृत्ति नहीं रही है, लेने की प्रवृत्ति रही। रेल मंत्री रहे तो गरीबों का ज़मीन खा गए, सड़क का काम देखे तो सड़क का अलकतरा पी गए, जानवरों का चारा खा गए। इस बार क्या पिएंगे? जमीन खाएंगे? अब बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र
कि महापर्व में, लोक आस्था के महापर्व के तुरंत के बाद लोकतंत्र के महापर्व के दिन बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए पे अपनी विश्वास जताएगी। विश्वास क्यों जताएगी? तो एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक का लालटेन का ढिबरी रूपी मॉडल है और एक तरफ 2005 से 2025 तक का लालटेन मॉडल का विनाश करने वाला एलईडी मॉडल है। एक तरफ 1990 से 2005 तक का बैलगाड़ी मॉडल है और एक तरफ 2005 से 2025 तक का मेट्रो की सवारी मॉडल है। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता जो चाहे गरीबों को शौचालय पहुंचाने का बात हो, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का बात हो, गरीबों को मुफ्त आवास देने का बात हो, हर घर जल नल पहुँचाने का बात हो या मुफ्त 125 यूनिट बिजली देने का काम हो, वो एनडीए सरकार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की सरकार ही कर सकती है। रविवार को मुजफ्फरपुर मेडिकल ओवरब्रिज के पास एक होटल में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता दिलीप कुशवाहा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुशवाहा समाज की वर्तमान स्थिति में राजनीति में भागीदारी को लेकर चिंता जताई गई। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महासभा के प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रवक्ता दिलीप कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक दलों को सुझाव एवं चेतावनी देते हैं क्योंकि हमारा समाज बिहार में दूसरे नंबर की आबादी वाली है, लेकिन हमारे समाज को दरकिनार एवं नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 लोकसभा ट्रेलर था, 2025 विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में दिखा देंगे अपनी ताकत। किसी भी दल से हमारे समाज के लोगों को कोई परहेज नहीं है। जो भी दल सम्मान देगा उसके साथ हम लोग आह्वान करते हैं। मौके पर आत्मानंद सिंह, ब्रजेश कुशवाहा, सुशील कुमार कुशवाहा सहित दर्जनों संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। कुशवाहा महासभा पूरे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बैनर तले बिहार के 38 जिला में, हर जिला में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्य किया जा रहा है और अपनी हक की आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी निश्चित होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, जो कुशवाहा समाज को हक देगी उसके साथ ईमानदारी से कुशवाहा समाज बखूबी रहने की। लेकिन ये एनडीए के साथ कोर वोटर के रूप में है तो फिर दूसरी पार्टी से कैसे उम्मीद करते हैं? कोर वोटर के रूप में आप ये अभी आप कह रहे हैं ना, लेकिन इस पे अभी यही चीज का तो मंथन है और इसीलिए तो प्रेस वार्ता आज रखी गई है समाज की ओर से, जो ताकि हमारे समाज को मैं आज आगाज करता हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ अभी समय भी बचा हुआ है, तो इस पे अविलंब निर्णय ले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार के हो या केंद्र की राजनीतिक पार्टी हो, तो इस पे अभी भी समय रहते हुए सोचने की आवश्यकता है, तो इस पे विचार किया जाए। कई कुशवाहा के दिग्गज नेता शामिल हो गए विपक्ष में। दिग्गज के नेता कौन है? आप लोग तो भले भांति जानते हैं दिग्गज नेता कौन है कुशवाहा के। अपने अपने इलाके में वो लोग ताकत रखते हैं, तो वो लोग तो शामिल हो गए राष्ट्रीय जनता दल में। क्या लग रहा है? तो हर जात हर पॉलिटिकल पार्टी में जो है सो हर समाज के लोग होते हैं, तो क्षेत्रीय प्रभावित तो यानी कि रहता ही है, लेकिन मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के नेता और लीडर नेतृत्वकर्ता जो है सभी लोग भले भांति जानते हैं, उसमें कहने की क्या बात है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के लग रहा है उनकी पार्टी को सीट 6 या 7 सीट देने की बात हो रही है, वहाँ अपेक्षा नहीं लग रहा है कि अपेक्षित महसूस कर रहे हैं कुशवाहा समाज को लेकर के? विशेष करके तो हम आज ये पॉलिटिकल पार्टी किसी भी दल पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम अपनी समाज की चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे समाज को जो भी पार्टी हो, चाहे किसी भी दल से, यानी कि हमारे समाज को जो यानी कि मान सम्मान मिलेगा उसके साथ भारतीय कुशवाहा महासभा इस पे उनसे चर्चा करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं की? बिल्कुल, यानी कि इस पे इसीलिए तो आज यह प्रेस वार्ता यानी कि रखा गया है और इस पे निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको देखते हुए, बिहार की दूसरी आबादी कुशवाहा समाज को देखते हुए समाज के यानी कि लोगों को हक निश्चित रूप से मिलेगी और समाज के लोग। विपक्ष ने पिछले बार दिया था कई टिकट लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है विपक्ष देगा? विपक्ष के साथ खड़ा होंगे कुशवाहा समाज? पक्ष हो या विपक्ष हो, हम तो ये भी कह रहे हैं जो हमारे समाज के लोगों को जो भी दल जो सम्मान देगा उसके साथ खड़ा रहेगा। पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे समाज को जो भी दल यानी कि हमारी जितनी साझेदारी हिस्सेदारी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हम लोगों को निश्चित रूप से मिलना चाहिए और जो मिलेगा हम लोगों का तो हम लोग एकदम बिल्कुल खुश होकर के कहीं भी यानी कि अपना जो है सो तन मन धन से हम लोग यानी कि किसी भी दल को और किसी भी गठबंधन को हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कोई दल से परहेज नहीं है? कोई दल से कोई गठबंधन से परहेज नहीं? हम लोग को कोई दल से परहेज नहीं है। हमारे पार्टी को हमारे दल को जो भी यानी कि जो है हमारे समाज को जो लोग सम्मानजनक जगह देंगे उनके साथ हमारा समाज पूरे बिहार में यानी कि है।
अपना पक्ष रख रही है। निश्चित रूप से कुशवाहा की यानी कि लव और कुश, जिस तरह से कोयली और कुर्मी का यानी कि एक सम्मेलन हुआ था पटना में, तो आप ये चीज़ आप नहीं मानते हैं क्या, जो इतना दिन आखिर अगरा और पिछड़ा की राजनीतिक होती है बिहार में, लव और कुश की राजनीतिक होती है, तो जब 2% 2.5% की भागीदारी हो सकती है तो फिर 8% वाले की क्यों नहीं हो सकती है। तो इस पे हम लोग भी यानी कि चाहते हैं निश्चित रूप से कुशवाहा के भी इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, चेहरा यानी कि जो है सो ये भी नहीं चुनाव के बाद, चुनाव से पहले चाहे जो भी दल हो कुशवाहा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे। SUCI पार्टी की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी कॉमरेड शिव कुमार यादव सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए SUCI के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड त्रिवेणी सिंह ने कहा कि जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड नरेश राम ने कहा कि आज देश की राजनीति 2 धाराओं में बटी हुई है। एक ओर वे पूंजीवादी पार्टी है जो धन बल, जातिवाद, संप्रदायवाद और झूठे वादों के सहारे जनता को भ्रमित करती है। मेहनत का स्वर की क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट की ओर से मीनापुर 90 मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है और मैं इस मीनापुर के धरती पर किसानों के सवाल को लेकर, छात्रों के सवाल को लेकर, सुरक्षा के सवाल को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा है, धरना प्रदर्शन आयोजन होता रहा है और ये जो चुनाव आया है इस चुनाव को भी हम लोग एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं और इस चुनाव में भी 2 वर्ग की पार्टियां हैं। एक वर्ग है देश के शासक पूंजीपति वर्ग की पार्टियां, चाहे वो राजद जदयू गठबंधन हो, वो NDA का हो, चाहे इंडिया का हो, ये सभी पूंजीवादी पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट नेता है जो आम जनता को धोखा देते आया है और धोखा देने का काम करेगा। इसलिए एकमात्र आम जनता के सामने विकल्प है मेहनत का स्वर की पार्टी SUCI कम्युनिस्ट पार्टी, जो पूरे बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक आंदोलन के रूप में लड़ रही है और जो भी मौका प्रस्त अवसरवादी राजनीति को परास्त करने के लिए लड़ रही है। आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों को आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ रही है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि आप जन आंदोलन की ताकत को अपना सहयोग और समर्थन देकर मजबूत करें और कल 13 अक्टूबर को जिला कार्यालय में नामांकन दर्ज किया जाएगा। आप सभी साथी इस आंदोलन की ताकत में मजबूती से भागीदारी निभाए, यही अपील है। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।